योगी राज में पत्रकारों पर हमले का असली सच। देखिए अब तक कितने पत्रकारों पर हुआ हमला। योगी राज में पत्रकारों की हत्या का चौंकाने वाला आंकड़ा। आखिर अब तक कहां सोई थी कानून व्यवस्था। आखिर अब तक क्यों नहीं जागा सरकार का पत्रकार प्रेम। आखिर अब तक कहां मर गई थी पत्रकार एकता। सवाल प्रदेश की पत्रकार यूनियन से भी बनता है। सवाल प्रदेश में पहले हुए पत्रकारों के ऊपर हमले पर सरकार से भी बनता है। मुरादाबाद में पत्रकार और सपा नेताओं के बीच जो हुआ उस पर सरकार की दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। साथ ही कुछ स्वयं घोषित पत्रकार यूनियनें पत्रकार एकता का राग अलाप रही हैं। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि पहले जब पत्रकारों पर हमले हुए, उनकी हत्याएं की गईं, तब ये कुकुरमुत्ता वाली पत्रकार यूनियनें कहां थीं और तब सरकार का पत्रकार प्रेम कहां गया था। जब खुद योगी सरकार ने पत्रकारों को फर्जी केस लगाकर जेल में डाला तो फिर पत्रकार एकता क्यों नहीं जागी, जो आज दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं और एकता की बात करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि योगी राज में अब तक कितने पत्रकारों की हत्या की गई और कितने पत्रकारों पर हत्या के प्रयास के चलते हमले हुए और इनमें कितने नेता और पुलिसकर्मी शामिल थे। और शुरुआत जून 2019 से करते हैं। जून 2019 में शाहजहांपुर में पत्रकार राजेश तोमर पर हमला हुआ। राजेश तोमर और उनके भाई को चाकू घोंपा गया था और सरिया से पीटा गया था। अवैध वसूली का पत्रकार राजेश तोमर और उनके भाई ने विरोध किया था। जुलाई 2020 में गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विक्रम जोशी पर हमला तब हुआ था जब उन्होंने भतीजी से छेड़खानी का विरोध किया था। विक्रम जोशी के हमले के 2 दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 19 जून 2020 को उन्नाव में पत्रकार की बीच रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी को उन्नाव शुक्लागंज रोड पर दिन दहाड़े गोली मारी गई थी। अक्टूबर 2019 में कुशीनगर में पत्रकार राधे श्याम शर्मा की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। अगस्त 2019 में सहारनपुर में पत्रकार और उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दलितों पर रिपोर्ट करने के जुर्म में वाराणसी के रामनगर में महिला पत्रकार पर केस दर्ज हुआ था। वाराणसी के रामनगर में पत्रकार सुप्रिया शर्मा पर केस दर्ज किया गया था। 2 सितंबर 2019 में मिर्जापुर में पत्रकार पवन जायसवाल पर केस दर्ज किया गया। पवन का कसूर यह था कि उन्होंने स्कूल में नमक से रोटी खाते बच्चों की खबर दिखाई थी। पवन जायसवाल मामले पर स्थानीय पुलिस की जमकर किरकिरी भी हुई थी। एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो योगी सरकार में पत्रकारों पर हमले लगातार हुए हैं। आई द इंडियन फ्रीडम की रिपोर्ट ने भी चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। 2017 में पत्रकारों पर करीब 46 हमले किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा 13 हमले पुलिस ने अलग अलग जगहों पर किए। 2017 में 10 हमले राजनीतिक दलों के नेताओं ने पत्रकारों पर किए। 2017 में 6 हमले अज्ञात लोगों ने पत्रकारों पर किए। इन हमलों की लिस्ट देखने के बाद सवाल उठता है कि मुरादाबाद में हंगामे के बाद पत्रकारों की एकता कैसे जाग गई। लेकिन तब तक ये एकता कहां थी जब पत्रकारों को मौत के घाट तक उतारा जा रहा था। तब पत्रकार यूनियनों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव क्यों नहीं बनाया। जब बीजेपी ने ही फर्जी केस लिखे तब पत्रकार यूनियनों ने सरकार पर सुरक्षा के लिए कानून क्यों नहीं बनाने का दबाव डाला। तब बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस न लिखवाने वाले आज घड़ियाली आंसू कैसे बहा सकते हैं, और अगर बहा रहे हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। गजब की बात तो ये है कि इन्हीं पत्रकारों के संस्थानों में जब इनके साथियों का शोषण होता है तब इनको सांप सूंघ जाता है, लेकिन सियासी पार्टियों के तलवे चाटने के लिए, ये हो हल्ला करने के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं और हमेशा बढ़ चढ़कर ऐसे मामलों में हिस्सा लेते हैं।
जो कि मुरादाबाद में भी उसी तरीके का देखने को मिला। लेकिन सिर्फ एक मामले पर पत्रकार यूनियनों का हो हल्ला करना बेहद गलत है। हर मामले पर पत्रकार यूनियन को खुलकर सामने आना चाहिए, फिर चाहे वो संस्थान का मामला हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी का मामला हो या फिर विपक्ष का मामला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।